नमस्कार साथियों, हमारे इस वीडियो सीरीज में हमारे जो पिछले 2 या 3 वीडियो जो हैं उसमें हम उत्तकों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग चल रहा है जिसे हम उत्तक कहते हैं। साथियों, हमारे जो पिछले वीडियो हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्तक होते क्या हैं, उत्तक के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने यहाँ पर आप जो बोर्ड के ऊपर चार्ट देख रहे हैं उस चार्ट में ये लिखा है कि सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक को फिर हम 2 भागों में उसको बांटा है। एक तो संरक्षी उत्तक कहलाता है और दूसरा कहलाता है सहायक उत्तक। साथियों, ये जो संरक्षी उत्तक है उसको फिर 2 भागों में बांटा। एक कहलाता है एपिडर्मिस और दूसरा कहलाता है कोरक। ये जो एपिडर्मिस और कोरक तक का जो भाग है ये हम हमारे पिछले वीडियो तक इसको पढ़ चुके हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो सहायक उत्तक होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो सहायक उत्तक होता है ना, इसको फिर आगे चल करके 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। तो पहला भाग इसका कहलाता है मृदुतक, जिसे पेरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा कहते हैं, मृदुतक। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, दूसरा स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा कहलाता है दृढ़ोत्तक कहलाता है, यानी जो कठोर भाग होता है वो। ये 3 भाग इसके सहायक उत्तक के होते हैं। तो साथियों, जो पहला भाग है ना हमारा, ये है मृदुतक। ये क्या होता है कि ये एक तो होता है सॉफ्ट होता है अपने आप में। ये उत्तक जो होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो मुलायम होता है, लचीला होता है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक होता है। पादपों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो उत्तक होता है वो मृदुतक होता है। इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वो गोलाकार होती है। किस शेप में होती है? गोलाकार होती है और जीवित भी होती है। इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्या होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर रिक्तकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है? रिक्तकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, इसके अंदर भोजन का संग्रहण करती है, भोजन को इकट्ठा करती है, यानी फूड स्टोरेज उत्तक कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे पेपर की दृष्टि से कि फूड स्टोरेज उत्तक कौन सा है, तो मृदुतक होता है। इसके अंदर रिक्तकाएं पाई जाती है और जो भोजन के संग्रहण का कार्य करती है। ये तने या जड़ में पोषक तत्व और जल का भंडारण भी करते हैं। हमारा जो पादप होता है उस पादप की जो जड़ें होती है या उसका जो तना होता है उसके अंदर पोषक तत्व है, उनका भंडारण करता है ये, और उसके अंदर जल का जो है उसका भी भंडारण करता है। कुछ मृदुतक जो होते हैं ना, कुछ ऐसे मृदुतक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवण कहते हैं जिसे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। कौन करते हैं? मृदुतक कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो गुण थे, जो उनके कार्य थे, वो मृदुतक के आपके सामने रखे। साथियों, हम जो चीजें आपके सामने रख रहे हैं ना, ये हम जितने भी चीजें हैं उनका एक निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं, यानी आपको कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, आपको अलग अलग राइटर की बुक्स जो है वो पढ़ने की जरूरत न पड़े। हम अलग अलग चीजों से, अलग अलग सोर्स से ये जानकारी इकट्ठी करते हैं और आप लोगों से साझा करते हैं। तो साथियों, ये जो इसके उत्तकों के बारे में, हम इनके जो कार्य के बारे में या उनके गुण धर्मों के बारे में हम आपके सामने इनको जो रख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन्हें नोट करें अवश्य और याद रखें। तो मृदुतक के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में स्थूल कोण उत्तक दूसरा भाग है इसका। ये क्या होते हैं कि पौधों की पत्तियों व तनों में लचीलापन लाता है। ये क्या लाता है? लचीलापन लाता है। कौन? स्थूल कोण उत्तक। ये कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और मोटी भी होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास जो पेपर के अंदर जो ऑप्शन आता है ना,
4 या 5 ऑप्शन जो आते हैं पेपर में, उस हिसाब से हमें ये आंसर कौन सा सटीक आंसर होगा हमारा वो ढूंढना पड़ेगा अपने को। जो सहायक उत्तक होते हैं ना, वो लचीलापन वो भी लाते हैं अगर सहायक उत्तक ऑप्शन में हो, अगर उसके साथ में अगर स्थूल कोण उत्तक भी ऑप्शन में आता है ना, तो हमारा सही आंसर स्थूल कोण उत्तक होता है, क्योंकि ये लचीलेपन के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार होता है। तो आप ध्यान दीजिए इन बातों पर। इनकी कोशिकाएं लंबी, जीवित व मोटी भी होती है। तो ये हो गया मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक। साथियों, अब हमारे पास इसका जो तीसरा भाग होता है वो है दृढ़ोतक। यानी दृढ़ोतक का मतलब क्या होता है? दृढ़ होना, यानी कठोर होना, मजबूत होना अपने आप के अंदर, वो चीज है ये। यहाँ दृढ़ोतक जो होते हैं उसको हम स्केलर काइनमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर काइनमा कहा जाता है इसको। ये दृढ़ोतक होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती है ना, वो संकरी होती है, लंबी होती है और तीखी होती है, नुकीली होती है सिरों पर। ध्यान दीजिए, ये जो संकरी होती है, लंबी होती है और सिरों पर नुकीली होती है, यानी तीखी होती है ये। उसके बाद में इसके अंदर लिग्निन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये मोटी होती है। ध्यान दीजिए, जो दृढ़ोतक है वो मोटी क्यों होती है? किसके कारण, किस पदार्थ के जमाव के कारण वो मोटी होती है? लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। यह उत्तक पादपों के कठोर भागों में पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है ना, ये कठोर है। दृढ़ोतक, दृढ़ है यानी कठोर है, तो ये कठोर भागों में पाया जाता है। यह पादपों के अंदर यांत्रिक सामर्थ्य पैदा करता है। क्या करता है? यांत्रिक सामर्थ्य पैदा करता है। यह तने में या फिर फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। पौधा जो होता है उसका तना जो होता है वो कठोर होता है कि नहीं होता? ठीक है। और जो फल लगते हैं उसका जो बाहरी आवरण होता है, उसके जो छिलके होते हैं वो कठोर होते हैं कि नहीं होते? तो ये कठोरता के लिए क्या है? उत्तरदायी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जो नारियल होता है, नारियल के जो बाहर के जो रेशे होते हैं वो कठोर नहीं होते क्या? नारियल अंदर से मुलायम होता है और उसको कितना क्या कर वो सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता? तो बाहर वाला जो भाग होता है नारियल का, जो रेशे होते हैं वो मजबूत जो होते हैं, वो कठोर जो होते हैं, वो इसी उत्तक के कारण होते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल के तौर पर नारियल वाले भाग को आप याद रखें। तो साथियों, हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने इस वीडियो के अंदर सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा। सरल स्थायी उत्तक का जो दूसरा भाग है सहायक उत्तक, उसके बारे में पढ़ा। सहायक उत्तक का जो पहला भाग है वो है मृदुतक कहलाता है, पेरेनकाइमा कहलाता है। एक बार थोड़ा पुनः आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि मृदुतक क्या होते हैं। कि पादपों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। ठीक है, गोलाकार होता है, जीवित होता है, इसकी कोशिका बीती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, पतली होती है ना। इसके अंदर रिक्तकाएं पाई जाती है। विशेष बात ध्यान रखना, फूड स्टोरेज उत्तक कहलाता है। ये भोजन का संग्रहण करता है। इसके पत्ते व तनियों के तने के अंदर क्या करता है? ये जल का और पोषण तत्वों का ये क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की घटना के लिए जिम्मेदार होता है। तो मृदुतक के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा स्थूल कोण उत्तक के बारे में, जो पादप या तने के अंदर, पत्तियों के अंदर लचीलेपन का जिम्मेवार होता है और उसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, लंबी होती है, मोटी होती है। तो ये था हमारा स्थूल कोण उत्तक। इसको आप हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी इनके नाम आप याद रखें। उसके बाद में हमने पढ़ा दृढ़ोतक यानी स्केलेरेकाइनमा। इसकी कोशिकाएं प्राय संकरी होती है, लंबी होती है, नुकीली होती है, तीखे सिरों वाली होती है। इसके अंदर लिग्निन के जमाव के कारण ये मोटी होती है। पादपों के कठोर भागों में पाया जाता है। यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। जो हमारे तने हैं उनके अंदर पाया जाता है। हमारे जो फल या फूल जो होते हैं उनके जो कठोर भाग वाले छिलके होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। नारियल का जो रेशा होता है वो इसी उत्तक के कारण बना हुआ होता है। तो ये था हमारा सरल स्थायी उत्तक का जो दूसरा भाग था। कौन सा था?
सहायक उत्तक, उसके जो 3 भाग उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। पहला भाग था मृदुतक, दूसरा भाग हमने पढ़ा स्थूल कोण उत्तक और तीसरा दृढ़ोत्तक का के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।